हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि किसी उपग्रह पर पृथ्वी के परितः आर्त त्रिज्या की कक्षा में यह परिक्रमण काल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी टी बराबर √4 पाई² बटा में G_M_E। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पालिका की टंकी का जल दूर रहने वाले व्यक्तियों के घरों की ऊपर की मंजिल में कठिनता से पहुंचता है, जबकि वे टंकी में भरे जल के तल से नीचे होते हैं। इसका कारण, तो देखिए इसका कारण है सी ऑप्शन। ठीक है, इसका कारण है सी ऑप्शन, यानी जब जल प्रवाहित होता है तो दाब की हानि होती है। ठीक है, तो जब जल प्रवाहित होता है तो दाब की हानि होती है। ठीक है, अब देखिए दाब बल और क्षेत्रफल का अनुपात होता है। दाब बल और क्षेत्रफल का अनुपात होता है, यानी दाब बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि किसी पाइप में ऊंचाई बढ़ता है तो दाब का मान घट जाता है, जिससे वेग में कमी आ जाती है। कहना कि इतना डिग्री सेल्सियस ताप पर एक कृष्णिका 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम तीव्रता के विकिरण उत्सर्जित करती हैं। यदि कृष्णिका का ताप जो है यानी 1000 केल्विन और बढ़ा दिया जाए तो अधिकतम तीव्रता होगी। तो देखिए यहाँ पे जो लैम्डा समानुपाती 1/T। ठीक है, तो लैम्डा टी बराबर होगा कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा 1T1 बराबर होगा लैम्डा 2T2। ठीक है, लैम्डा 2T2, तो यहाँ से हो जाएगा आपको लैम्डा 1 बराबर कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो T1 बराबर क्या होगा, 1227 + 273 केल्विन। ये हो जाएगा 1500 केल्विन। ठीक है, 1500 केल्विन, और T2 हो जाएगा आपको 1500 + 1000। ठीक है, यानी 2500 केल्विन। 2500 केल्विन। तो लैम्डा 2 बराबर क्या होगा, लैम्डा 2 बराबर होगा 5000 गुने 1500, 5000 गुने 1500 बटा में 2500। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा उसी द्रव्यमान के स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है, क्योंकि स्थिर दाब पर गैस का प्रसार करने में कार्य किया जाता है। ठीक है, स्थिर दाब पर गैस का प्रसार करने में कार्य किया जाता है। ठीक है, गैस की दो प्रकार की विशिष्ट ऊष्मा होती हैं, एक तो होते हैं नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 115 है कि एक गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल का कारण यह है कि गैस के अणु दीवारों से टक्कर के कारण उनका संवेग बदल रहा है। ठीक है, तो दीवारों से टक्कर के कारण उसका संवेग बदल रहा है। देखिए आरोपित बल होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। ठीक है, यानी F बराबर होगा m × v-u/t, यानी ma। संघट्य दो वस्तुओं या अणुओं का आपस में टकराव होता है। संघट्य दो प्रकार के होता है, प्रत्यास्थ संघट्य या अप्रत्यास्थ संघट्य। प्रत्यास्थ संघट्य में संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, जबकि अप्रत्यास्थ संघट्य में केवल संवेग संरक्षित रहता है। साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, इस घटना के लिए उत्तरदायी 116 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, यानी व्यतिकरण। तो देखिए साबुन के बुलबुले तो क्या होगा, व्यतिकरण के कारण जल पर यह परितेल सतरंगी दिखता है। व्यतिकरण के बारे में सर्वप्रथम यंग ने बताया। परिकर्दन की घटना में
परिकिरण की घटना में प्रकाश की किरणों का विभिन्न रंगों में बिखराव होता है। कहता है कि V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉनों की उत्पन्न एक्स किरणों की अधिकतम आवृत्ति होगी 117 का ए, यानी EV/h। ठीक है, तो V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉनों से उत्पन्न एक्स किरणों की अधिकतम तो आवृत्ति होगी EV/h। ठीक है, EV/h। ऊर्जा के पैकेट को फोटोन कहा जाता है, फोटोन का पैकेट h होता है। परमाणुओं की जब अल्फा कण से बमबारी की जाती है तो 10 लाख कणों में से केवल कुछ ही कणों का विक्षेपण होता है और शेष कण बिना विक्षेपित हुए पार हो जाते हैं। इसका कारण है सी ऑप्शन, यानी परमाणुओं की तुलना में नाभिक आयतन बहुत कम होता है। परमाणुओं की तुलना में नाभिक आयतन बहुत कम होता है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण स्वर्ण प्रयोग द्वारा यह परमाणु मॉडल का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के आधार पर परमाणु के नाभिक की खोज की गई। परमाणु का आयतन 6.2 × 10⁻31 मीटर क्यूब होता है। नाभिक का आयतन 10⁻15 परमाणु का आयतन। परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम। नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु है। दहन विद्युतीय लक्षण का सही क्रम 119 का होगा ए। दहन विद्युती का जो है ये होगा सीजियम ग्रेटर देन रुबिडियम ग्रेटर देन पोटेशियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन लिथियम। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता में वृद्धि होती है। ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता में कमी होती है। प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो अति क्रियाशील धातु हैं। क्षार धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है। कहता K4Fe6 में किस प्रकार के बंध हैं? तो इसमें है आयनिक बंध, स्वसंयोजक बंध और उप स्वसंयोजक बंध। ठीक है, तो आयनिक बंध के प्लस में आयन तथा Fe6 में आयन के मध्य पाए जाते हैं। स्वसंयोजक बंध CN जो है लिगेंड के बीच पाया जाता है। उप स्वसंयोजक बंध सामान्य रूप से आयरन एवं कार्बन एवं नाइट्रोजन के बीच पाया जाता है। कहता है कि CuNH3 के होल देखिए CuNH3 के होल 4 के पावर 2 प्लस आयन में Cu की कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे देखिए कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या की यदि बात करें तो NH3 अमोनिया का क्या होगा? तो NH3 का हो जाएगा आपको NH3 का होगा 0। ठीक है, और कॉपर का x मान लेते हैं तो x + 0 = 2, तो x बराबर क्या होगा 2। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या होता है जब सिल्वर की प्लेट कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है? 122 का सी, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, अतः रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है। धातु की जो है क्रियाशीलता श्रेणी में होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, सीसा, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, Hg, सिल्वर और Au। जो धातु दूसरे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं वह अन्य धातुओं से आयनों को विस्थापित कर लवण का निर्माण करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो हो जाएगा देखिए पॉलीस्टाइरीन, ये नाजुक वस्तुओं की पैकेजिंग में भरावन सामग्री की तरह उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन, तो ये हो जाएगा ए में पॉलीस्टाइरीन। PVC विद्युत तारों में विद्युत जो है बाहरी विद्युत रोधी परत की तरह प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो बी हो जाएगा PVC। बेकेलाइट जो है विद्युत उपस्कर निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो सी हो जाएगा बेकेलाइट। और डी पॉलिएस्टर बोतलों तथा जारों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। PVC विनाइल क्लोराइड का बहुलक है, और बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। देखिए कह रहा है कि रेफ्रिजरेटरों से मुक्त होती हैं तथा एरोसोल का छिड़काव की चिंता करता है। सूर्य से आने वाली
जो है खाली स्थान यानी सी को रोकने के लिए उतरता है, ABC है। तो 124 का हो जाएगा सी ऑप्शन। तो देखिए रेफ्रिजरेटर और एरोसोल के छिड़काव से निकलने वाले CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और O3 यानी ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाती हैं ओजोन, ठीक है। और ये पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती हैं। उसके बाद देखिए ओजोन परतें जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी UV रेज को रोकने के लिए तो जिम्मेदार है। ओजोन परत सामान्य मंडल में ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत UVA को अवशोषित नहीं करता। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्री तथा हेनरी ब्यूसन ने किया। जंपिंग जीन की खोज किसने की है? तो B ऑप्शन मैक जो है क्लिकटॉक, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैक क्लिकटॉक। जंपिंग जीन जो है DNA के अनुक्रम में है जो जीनोम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं, ठीक है। मक्का सबसे उपयुक्त पादप है जिसमें जंपिंग जीन का अध्ययन किया जाता है। जंपिंग जीन उत्परिवर्तन तथा विकासवाद के लिए एक महत्वपूर्ण जो आधार स्तंभ प्रदान करता है। कहता कि पार एमिनोकरण में किसी यौगिक 126 का C के एमिनो समूह का दूसरे यौगिक में स्थानांतरण होता है, ठीक है। पार एमिनोकरण में किसी यौगिक के एमिनो समूह का दूसरे यौगिक में स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहना कि क्या सत्य है? 127 का B यानी होलो एंजाइम बराबर होगा को एंजाइम प्लस एपो एंजाइम, ठीक है। होलो एंजाइम एक पूर्ण क्रियात्मक एंजाइम है जो एक उत्प्रेरक के रूप में सक्रिय है। होलो एंजाइम इसके सहाकारकों के रूप में एक एपो एंजाइम है। को एंजाइम एक जो है पेंटोथेनिक एसिड जैसे समूह का वहन करता है, यौगिक से प्राप्त होता है और एसाइल प्रोटीन के एंजाइम को जो अक्रिय भाग को जो जिसकी क्रियाशीलता के लिए फैक्टर की आवश्यकता होती है एपो एंजाइम कहलाता है। उत्प्रेरकीय RNA को छोड़कर अधिकांश एंजाइम प्रोटीन है। सभी एंजाइम को फैक्टर की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। वह एंजाइम जिसे को फैक्टर की आवश्यकता नहीं होती उसे सरल एंजाइम कहते हैं, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट साइनोबैक्टीरिया शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? B नीली हरित शैवाल, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया शब्द नीले, ठीक है, हरे शैवाल के लिए उपयोग किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया मोनेरा वर्ग में आते हैं। शैवाल सर्वाधिक आद्र पौधे का विशाल समूह है। शैवाल में 4 प्रकार के वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल, जेनेटोफिल, केरोटीन और फाइकोबिलिन। शैवाल को थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत रखा जाता है। लंबाई में वृद्धि किसके द्वारा होती है? 129 का C यानी शीर्ष विभोजक। लंबाई में वृद्धि शीर्ष विभोजक द्वारा होता है। विभोजक वे हैं जिनकी कोशिकाओं में विभाजन चल रहा है या विभाजन की क्षमता होती है। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभोजक और अस्थायी ऊतक। पादप ऊतक में विभोजक और अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के, सरल ऊतक, जटिल ऊतक। सरल ऊतक 3 प्रकार के, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और जटिल ऊतक जाइलम और फ्लोएम। कौन सी दशा में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विच्छेदन वक्र दाईं ओर खिसक जाता है? तो AF यानी pH के घटने से, ठीक है। हीमोग्लोबिन में O2 अणु को देखें, हीमोग्लोबिन में O2 अणु को ढोने की क्षमता पाई जाती है। एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन अणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। हीमोग्लोबिन में लौह अणु Fe2+ पाए जाते हैं। फुसफुस आवृक्क धमनियों का समान लक्षण, तो यह है दोनों में भीतर कपाट नहीं होते, ठीक है। फुसफुसीय धमनी में ऑक्सीजन रक्त का प्रवाह हृदय से फेफड़ों में होता है। सामान्य रूप से धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फुसफुसीय शिरा द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह फेफड़े से हृदय को होता है। न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय इसलिए होते हैं कि 132 का C यानी फॉस्फेट देखिए फॉस्फेट समूह ऋणात्मक आवेशी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा C ऑप्शन।
न्यूक्लियस की रासायनिक संरचना में एक फॉस्फेट समूह, एक शर्करा और एक नाइट्रोजन्स आधार होता है। न्यूक्लियोटाइड के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं एडेनोसिन, ग्वानिन आदि। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आज तक कैंसर पैदा करने वाले एजेंटों के प्रमुख कारणों में से एक है। न्यूक्लियोसाइड में एक रासायनिक संरचना होती है जिसमें चीनी और फॉस्फेट समूह के बिना जो आधार होता है। कहता है कि एंजाइम सक्रिय प्रभावित होती हैं, 133 का टी। ठीक है, तो एंजाइम सक्रियता जो है ये एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो प्रकृति में प्रोटीन युक्त होती हैं। ठीक है, और एंजाइम गतिविधि को प्रभावित करने वाले कारक है सबस्ट्रेट एकाग्रता। सबस्ट्रेट एकाग्रता में वृद्धि के साथ एंजाइम गतिविधि भी बढ़ती है। पीएच, प्रत्येक एंजाइम का अपना इष्टतम पीएच होता है जिसमें वे काम करते हैं। तापमान, प्रत्येक एंजाइम अपने इष्टतम तापमान पर काम करता है। तापमान में कोई भी परिवर्तन एंजाइम की गतिविधि को प्रभावित करता है। ठीक है, और एंजाइम सहकारक और सह एंजाइम अवरोधक भी है। नेक्स्ट, स्तनियों के यकृत की उत्तकीय रचना की विशेषताएं एओप्स, यानी केवल ग्लिसिन संपुट और पीत नलिकाएं। ठीक है, तो यकृत के कार्य है कि रक्त प्लाज्मा के लिए प्रोटीन का उत्पादन, रक्त के थक्के को नियंत्रित करना, प्रतिरक्षा कारक बनाकर और रक्त प्रवाह से बैक्टीरिया को हटाकर संक्रमण का विरोध करना, लाल रक्त कोशिकाओं को बिलीरुबिन की निकासी, पीत का उत्पादन जो पाचन के दौरान छोटी आंत में अपशिष्ट की बाहर निकालने और वसा को तोड़ने में मदद करता है, जहरीली अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद 135 के ए, यानी ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज अथवा मोनोसेक्राइड। ठीक है, चीनी और स्टार्च दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जिन्हें मानव पाचन तंत्र द्वारा पचाया जा सकता है। ठीक है, स्टार्च ग्लाइकोजन जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट एक जो डाइसेकेराइड द्वारा जुटे होते हैं। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज डाइसेकेराइड है। अंतिम उत्पाद मोनोसेक्राइड छोटी आंत द्वारा अवशोषित किया जाता है। एंजाइम को पचाने वाला कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज, डाइसेकेराइड, माल्टेज, सुक्रोज और लैक्टेज। कौन सा सही है? तो 136 का होगा ए, यानी विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और जब खाना पकाने के पैन को गैस स्टोव पर गर्म किया जाता है तो चालन वह प्रक्रिया है जो लौ से पैन तक ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होती है। विकिरण में विद्युत चुंबकीय तरंगें शामिल होती हैं जो ऊर्जा की रूपांतरित करती है, जिसे उज्ज्वल ऊर्जा कहा जाता है। देखिए आयोनाइजिंग जो विकिरण है, एक्सरे, गामा रे, अल्फा रे, बीटा रे, उच्च आवृत्ति वाली परावैंगनिक और नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, देखिए नॉन आयोनाइजिंग विकिरण है रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव तरंग और रक्त किरणें, दृश्य ठीक है, दृश्यमान और कम आवृत्ति वाली परावैंगनिक तरंग। कहता उस माध्यम में वेग अधिक होता है जिसका अपवर्तनांक निम्न माध्यम में क्या होता है? 137 के ए, यानी कम होता है। फिर कहता है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को स्थिर ऋणावेशी चालक के निकट लाया जाता है। ध्रुवों पर इसके द्वारा अनुभव किया जाने वाले बल क्या है? तो सी ऑप्शन, यानी शून्य है। क्या है? शून्य है। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर कोई बल अनुभव नहीं होगा क्योंकि एक स्थिर आवेश कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, इसलिए ध्रुवों पर चुंबक द्वारा अनुभव किया जाने वाला शून्य होता है। यदि आवेश विराम में है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि आवेश एक समान गति में है तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि आवेश त्वरित गति में है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एवं ऊर्जा उत्सर्जन करता है। कहता दो बल एक पिंड पर कार्य कर रहे हैं। शरीर को संतुलित में रहने के लिए बल वो होना चाहिए। 139 का ए ऑप्शन, यानी परिमाण में समान और दिशा में विपरीत। ठीक है, तो दो परिमाण में समान और दिशा में क्या होना चाहिए? विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मात्रात्मक रूप से ऊष्मा चालन को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है कि किसी दिए गए तापमान अंतर के लिए ऊष्मा प्रवाह की समय दर। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान गति करना है, स्थानांतरित होना ऊष्मा का संचरण कहलाता है। ठीक है, विकिरण
विधि में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चालन और संवहन ऊष्मा संचरण विधियों में ऊष्मा जो है संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दो बिंदुओं के मध्य ताप में अंतर पाया जाता है तो वह ऊष्मा उच्च ताप वाले सिरे से निम्न ताप वाले सिरे की ओर गति करता है। नेक्स्ट देखिए कहता है कि एक निश्चित एंटीबायोटिक एक्स केवल कुछ प्रकार के हानिकारक रोगाणु और कोशिकाओं के खिलाफ प्रभावी है। एक्स किस प्रकार के एंटीबायोटिक है? बी ऑप्शन यानी संकीर्ण स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या है? तो संकीर्ण स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक औषधि का उदाहरण जो है एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरीमाइथोसिन और एरिथ्रोमाइसिन एवं जो है क्लिंडामाइसिन है। ठीक है, एंटीबायोटिक इससे प्रभावित होने वाले रोगाणुओं की श्रेणी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव के साथ साथ प्रायः निगेटिव बैक्टीरिया को भी प्रभावित करते हैं। कहता कि एक मजबूत अम्ल में क्या होता है? बी ऑप्शन कमजोर संयुग्मक क्षारक। कहता है कि एक परमाणु अपने आयन से किससे भिन्न होता है? तो सी ऑप्शन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु उदासीन होते हैं क्योंकि उसमें जो कुल प्रोटॉन और कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होते हैं। ठीक है, यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनात्मक आयन बनाता है तथा ग्रहण करता है तो ऋणात्मक आयन। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन यानी साइलेंट इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज। ठीक है, कहना है कि किस कृत्रिम मिठास का उपयोग केवल शीतल पेय में किया जाता है? तो एस्पार्टेम। ठीक है, एस्पार्टेम। तो यह जो है एस्पार्टिक एसिड और फिनेलेलीन से बना होता है। ठीक है, यह गन्ने की चीनी से 100 गुना अधिक मीठा होता है। कृत्रिम मिठास चीनी के विकल्प में जिनका उपयोग प्राकृतिक शर्करा के विकल्प में किया जाता है। ठीक है, फलों में फ्रुक्टोज पाया जाता है। कहता है कि काइलोमाइक्रोन क्या है? 146 का बहुत छोटे प्रोटीन लेपित वसा अणु। कहता मनुष्यों में प्रजनन किसका उदाहरण है? तो ये ओओ गेमस का। एबीओ और आरएच रक्त समूह के लिए एंटीजन किस पर मौजूद होते हैं? 148 का होगा सी, लाल रक्त कोशिकाएं पर। ठीक है, तो लाल रक्त कोशिकाओं पर उपस्थित एंटीजन किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण करता है जिसमें मुख्य रूप से दो रक्त समूह ए बी ओ रक्त ए बी ए बी ओ के साथ और आर एच डी प्लस या आर एच डी माइनस रक्त प्रकार के साथ जो है रक्त कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि मानव रक्त के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो रक्त आधार का उपयोग कई जो है कारणों से किया जाता है, जैसे कार दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं से गंभीर चोटें। ठीक है, शल्य चिकित्सा, रक्त विकार में। रक्त आधार 3 प्रकार के हैं: लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स आधान और प्लाज्मा आधान। रक्त आपके शरीर के वजन का लगभग 7% बनता है। कहना है कि हेपेरिन किसका एक उदाहरण है? यानी ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन का। ठीक है, पॉलीसेकेराइड की एक अधिक जटिल संरचना ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन है। अन्य पॉलीसेकेराइड के विपरीत एक अन्य ठीक है उनमें एक ए बी होता है जहां ए और बी दो अलग अलग शर्करा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और हेपेरिन रक्त के जमने को रोकता है, हृदय या फेफड़ों में रक्त के मुक्त प्रवाह को जो है सक्षम बनाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर